ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे एडिशन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो अगर हमारे पास इस तरह से दो मिक्स्ड फ्रैक्शंस आ रही हैं, इनको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। फर्स्ट मेथड इज दिस कि आप इनको पहले प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें। व्हाट इज़ द मेथड, व्हाट इज़ द प्रोसीजर, हमने पीछे देखा। 3 5 से मल्टीप्लाई होगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 गिव्स अस 15 एंड 15 में ये न्यूमरेटर जो है ये ऐड कर दें तो दिस विल बिकम 17। तो इसको हम लिखेंगे 17 और डिवाइडेड बाय दिस न्यूमरेटर, ये सेम एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस सेम प्रोसेस इज हियर। 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 से और जो आंसर आएगा 24 उसमें हम ऐड कर देंगे 2 को, तो 24 प्लस 2 गिव्स इज अस 26 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर इज सेम। अब ये सिंपल हमारे पास फ्रैक्शंस का क्वेश्चन बन गया। आप इसमें देख सकते हैं कि आप चाहें तो इसको फर्स्ट ऑफ ऑल सिंप्लीफाई कर दें। 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 3s are 6। तो हमारे पास रिमेनिंग सिंपलेस्ट वैल्यूज आ गई ये। अब इनका हम ले लेंगे एलसीएम। 3 और 2 डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड मौजूद है। 2 will be multiplied by 17 and 3 will be multiplied by 13. That is 17 by 2 plus 3 by 13. So we will get 17 2s are 34 plus 13 3s are 39 divided by 3 by 2. And this will gives us 73 divided by 6. This is our answer. You may again convert this into mixed fraction. How? 73 will be divided by this denominator 6. 6 1s are 6. 6 2s are 12 and the mixed fraction form is, the mixed fraction form of this value is now 12 quotient whole remainder divided by divisor. Okay, dear students, the same procedure will be for subtraction of mixed fractions. अगर हमारे पास यहाँ पे माइनस आएगा तो जस्ट यहाँ पे नेगेटिव साइन ले लेंगे, तमाम के तमाम पॉजिटिव किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, नेगेटिव में। रिमेनिंग रूल विल बी सेम। ओके डियर स्टूडेंट्स, हम एक और तरह से एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शंस देखने लगे हैं। इस मेथड में आप क्या करेंगे, ये जो आपके पास इंटीग्रल वैल्यूज़ हैं इनको अलहदा से ऐड कर लें और ये जो हमारे पास फ्रैक्शनल वैल्यूज़ हैं इनको अलहदा से ऐड कर लें। ओके, दिस विल बिकम्स 11 और इस ब्रैकेट में हम ले लेंगे एलसीएम। जो हमने पीछे टेक्निक्स देखी थी, हम डिनोमिनेटर्स को सेम बनाने के लिए 5 2s are 10, मैंने देखा यहाँ पे 10 आ रहा है, अगर मैं 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये भी 10 बन जाएगा। तो मैं इस फ्रैक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। साथ में मेरे पास 1/10 मज़ीद सॉल्व करेंगे। 11 प्लस 2 2s are 4, 5 2s are 10। हमने डिनोमिनेटर्स को सेम बना लिया, अब इसको ऐड करना इजी है। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा रिज़ल्ट कुछ इस तरह। 11 प्लस 10 आ गया डिनोमिनेटर में, चूँकि सेम है, और न्यूमरेटर वैल्यूज़ को ऐड अप कर देंगे तो दिस विल बिकम 11 प्लस 5/10। ओके, सिंप्लीफाई जितना हो सकता है सिंप्लीफाई कर दें। ये सिंप्लीफाई हो रहा है आपके सामने। 5 के टेबल पे बोथ वैल्यूज विल बी कैंसल। 5 1s are 5, 5 2s are 10। तो हमारे पास आया 11 प्लस 1/2। इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में लिख देंगे 11 होल 1/2। अब यहाँ से आपको एक और नई बात बताते हैं, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अक्सर स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं, मैं आपको प्रूफ करके दिखा देता हूँ। इसी को ही प्रूफ कर देता हूँ कि हमारे पास एक तरफ है 11 प्लस 1/2, आप इसका एलसीएम लेके देख सकते हैं। 2 1s are 2, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड 2 इस 11 से मल्टीप्लाई हो गया और ये 2 इस 11 से मल्टीप्लाई जो हमने पीछे सीखा, और ये 1 इस 1 से मल्टीप्लाई।
तो आप देखेंगे आंसर क्या आ रहा है 22 + 1 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 23/2। ओके, अब इस मिक्स फ्रैक्शन को हम इसके अल्टरनेट यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है ये हमारे पास आ रहा है इस तरह से 11 होल 1/2। तो इसमें हमने क्या रूल देखा था डियर स्टूडेंट्स, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 11 के साथ तो ये हमारे पास बनेगा 22 और उसमें प्लस कर देंगे 1 को तो 22 + 1 इज़ 23, डिनोमिनेटर इज सेम। तो आप देख सकते हैं बोथ आंसर्स आर सेम। दैट मीन अगर आपके पास 11 + 1/2 लिखा है उसे आप डायरेक्ट इस तरह मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 11 होल 1/2। बट वन थिंग इज इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर कि आपके पास यहाँ पे लाजमी एक प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए। अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तो उसको आप पहले मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद 11 को इंटीग्रल पार्ट में ऐड कर देंगे। इसके लिए हम देखते हैं ओके डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा। इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपके पास मिक्स्ड फ्रैक्शन को ऐड करने के लिए और कोई केस नहीं बचेगा। ठीक है, आप यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इन तमाम इंटीग्रल वैल्यूज़ को ऐड कर रहा हूँ 3 + 5 + 7 और तमाम फ्रैक्शनल वैल्यूज़ को यहाँ पे ब्रैकेट में 3/7 3/4 + 1/28। डियर स्टूडेंट्स, इनको ऐड अप करेंगे, ये हमारे पास आया 5 + 3 8 + 7 इज़ 15। ठीक है, तीनों को ऐड किया, दिस विल गिव्स अस 15 और यहाँ पे अब हम 28 इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर एंड 7 और 4 दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी डिजिट से जो 28 में कन्वर्ट हो जाए। ओके, चूँकि 7 और 4 28 के मल्टीपल्स हैं तो हम इन्हें 28 में कन्वर्ट कर देंगे। यू मे सी दिस थिंग 7 3/7 7 को मैं अगर 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मेरे पास बनेगा 28। तो मैं इसी 4 से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कर दूँगा। सेम प्रोसीजर इज हियर 3 डिवाइडेड बाई 4 तो 4 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो हमारे पास आएगा 28। तो 7 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। इसको डियर स्टूडेंट्स हम नहीं छेड़ेंगे चूँकि ये पहले से ही डिनोमिनेटर में 28 आ रहा है। तो दिस विल बिकम्स इन सिंपलेस्ट फॉर्म एज 3 4s are 12 7 4s are 28। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 21/28 और यहाँ पे पहले से ही 28 डिनोमिनेटर सेम आ गया। तो तमाम न्यूमरेटर वैल्यूज़ ऐड हो जाएंगी और डिनोमिनेटर को सिंगल टाइम लिख देंगे। ओके, नाउ वी विल सिंप्लीफाई इट एज 34/28। इसको हमने मज़ीद सिंप्लीफाई किया तो ये आया 34/28। अब इसमें आप देखें कि क्या इसमें मज़ीद कैंसिलेशन हो रही है तो कैंसिलेशन कर देते हैं। 2 7s are 34 2 14s are 28। तो ये पॉइंट टू बी नोटेड हियर। अब हम इसको बिल्कुल इस तरह से नहीं लिख सकते 15 होल 7 और 14। दिस इज़ नॉट द करेक्ट मेथड। चूँकि मैंने अभी आपको बताया लास्ट एग्जाम्पल में कि दिस शुड बी अ प्रॉपर फ्रैक्शन बट हियर इन दिस केस इट इज़ अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ रही है तो इसको पहले हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ओके, दैट means 17 will be divided by 14 first of all to convert it into the mixed fraction। पहले हम इसे mixed fraction में बदलेंगे और mixed fraction में बदलने के लिए हम 17 को 14 पे डिवाइड कर देंगे। Okay, now this will become as 15 + 1 whole 3/14। ठीक है जी। Now we will add these two integral values 15 + 1 + 3/14। तो ये बनेगा 16 + 3/14 जिसको मैं लिख सकता हूँ 16 होल
3/14, इसको अब हमने मिक्स फ्रैक्शन की सूरत में लिख दिया। तो दिस पॉइंट इज़ टू बी नोटेड एंड दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल अगर यहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ रहा है तो पहले उसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद इंटेग्रल पार्ट्स को ऐड कर लेंगे और फ्रैक्शनल वैल्यू एज इट इज़। अब जैसे ही इन्हें ऐड करेंगे तो इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, जैसा भी मैंने लास्ट टाइम बताया आपको। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शंस। मिक्स्ड फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, मैंने एक ऐसे एग्जांपल ले रहा हूँ जिसमें तमाम केसेस कवर हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे भी सेम केस है, इन इंटीग्रल वैल्यूज़ को एक ब्रैकेट में इकट्ठा कर लें, कंबाइन कर लें और फ्रैक्शनल वैल्यूज़ को विद इन अ ब्रैकेट। ओके जी, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, 6 - 5 बिकम्स 1 और यहाँ पे हम बिल्कुल लास्ट क्वेश्चंस की तरह से डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, 2/5, 5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगे, मेरे पास 30 आ जाए, 5 × 6 = 30, तो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे भी डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए मैं देख रहा हूँ कि अगर मैं 15 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा 30, 15 × 2 = 30, तो इसी 2 को न्यूमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें देयर विल बी नो चेंज इन दिस फ्रैक्शन, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर यहाँ पे पहले से ही 30 आ रहा है, तीनों डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। तो 1 + 6 × 2 = 12 divided by 30 minus 4 × 2 = 8 divided by 30 and 1/30। ओके, नाउ डिनोमिनेटर सेम, चूँकि डिनोमिनेटर एक जैसा आ गया तो 30 को सिंगल टाइम डिनोमिनेटर में लिख देंगे और न्यूमिनेटर की वैल्यूज़ को सेम एज इट इज़ मेंशन कर देंगे। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आया 1 + 3/30। ओके, अगर इसकी कैंसिलेशन हो रही है तो हम इसको कैंसिल कर देंगे, 3 1s are 3, 3 1s are 3, 3 0 are 0, तो ये मेरे पास 1 + 1/10। ओके, तो इसको मैं लिख सकता हूँ डायरेक्टली 1 whole 1/10। दैट्स इट। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि हाउ वी कैन सॉल्व मल्टीप्लिकेशन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शंस। मल्टीप्लिकेशन होके आ रही हो, मल्टीप्लाई होके आ रही हो मिक्स्ड फ्रैक्शन, उनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो उनके लिए सिंपल ट्रिक इज दिस, 3 2 से मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 6, 6 में 1 ऐड कर देंगे तो दिस विल बिकम 7/3। पहले आपने क्या करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शंस को प्रॉपर फ्रैक्शंस या इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे भी 7 × 6 इज़ 42, 42 में 3 को ऐड कर दें तो ये बना 45 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर 7। ये पहले से ही हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको बिल्कुल हम छेड़ेंगे नहीं, इसको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अब हम देखेंगे इनमें से कौन कौन सी वैल्यूज़ किसी सेम टेबल पे कट हो रही हैं, कैंसिल हो रही हैं। मैंने देखा डियर स्टूडेंट्स, 3 1s are 3, 3 1s are 3, 1 carry 15, 3 5s are 15, 7 1s are 7, 7 1s are 7। ये दोनों वैल्यूज़ मज़ीद 3 के टेबल पे कटेंगी, 3 5s are 15। ये दोनों वैल्यूज़ मज़ीद 5 के टेबल पे कैंसिल हो रही हैं, 5 3s are 15, 5 5s are 25। तो मेरे पास यहाँ पे मज़ीद चूँकि सिंप्लीफिकेशन या कैंसिलेशन नहीं हो रही तो न्यूमरेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, 1 3s are 3, 3 4s are 12, 1 1s are 1, 1 5s are 5। आंसर इज़ हेयर। इसी को आप कन्वर्ट कर सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में, 12 डिवाइडेड बाई 5, 5 2s are 10, रिमाइंडर इज़ 2। तो quotient whole remainder divided by divisor। Okay dear students, now we'll see what is the division of fractions। fractions की division कैसे solve करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये मिक्स्ड फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दूंगा, 5 1s are 5 प्लस 2, दिस विल बी 7/5। 5 1 से मल्टीप्लाई और आंस जो है 5 उसमें
न्यूमिनेटर को ऐड कर देंगे 7/5 डिवाइडेड बाय 4/5। अब हम इसको डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर देंगे 7/5 मल्टीप्लाइड बाई, तो ये रिवर्स हो जाएगी इस फ्रैक्शन की, 5 जो है ये न्यूमिनेटर में आ जाएगा और 4 जो है ये डिनोमिनेटर में। अब यहाँ पे कैंसिलेशन हो रही है, 5 1s are 5, 5 1s are 5। मज़ीद चूँकि कैंसिलेशन नहीं हो रही तो इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई, 7 1s are 7, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, 4 1s are 4। अनदर केस इज हेयर, 16 डिवाइडेड बाय, इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को भी हम फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 गिव्स इज 16 प्लस numerator that is 3, this will give us 19 divided by denominator which is 4। in the next step हम क्या करेंगे, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो फ्रैक्शन वैल्यू रिवर्स, 4 न्यूमिनेटर में आ गया और 19 डिनोमिनेटर में। अब हम देखेंगे इज देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ कैंसिलेशन, यहाँ पे कोई कैंसिलेशन नहीं हो रही तो क्या करेंगे, इनको जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू ना हो तो यहाँ पे 1 मौजूद होगा, तो न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई किया, 16 4s are 64, 19 1s are 19। आंसर इज़ ओके। बट इसको आप चाहें तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दें, 19 से डिवाइड करते हुए, 19 3s are 57, 14 minus 7 is 7. This will become as quotient whole remainder divided by divisor. Okay students, in the next lecture हम मिलेंगे किसी और जनरल टॉपिक्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।